गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी ठीक है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे डेली रूटीन ब्लॉग और मेरे चैनल पे। तो आज की ब्लॉगिंग शुरू हो रही है शाम की 6:30 बजे से 7 बजने वाला है। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। कहाँ जाएंगे वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस, आज थोड़ा जल्दी से काम ख़त्म करके मम्मी भी ड्यूटी से आ गए थे, तो हमने चाय वाय भी पी के शाम के डैडी भी ड्यूटी चले गए थे। तो मैं निकल आई आदू को मम्मी के साथ छोड़ के हस्बैंड के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाली रोड से, क्योंकि ऊपर वाली रोड काफ़ी खाली खाली होती है। तो उसके बाद तो हमें जाना है नीचे वाली रोड से। तो 2-3 दिन लगातार बारिश के कारण काफ़ी पानी जम गया था नीचे वाली रोड पे। तो हम लोग यहीं से चले गए, और नीचे तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इतना गंदा ट्रैफिक था ना, तो इसमें हमें 15-20 मिनट का रोड हमें लगा कम से कम 1.5-2 घंटा ऐसे ही हो जाता है। गाइस, हम लोग घर से निकलते निकलते 7 बज गया था। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे, फिर भी इधर उधर करते करते टाइम का कोई पता ही नहीं चला। तो वैसे भी हमें थोड़ा लेट ही हो रहा था, ऊपर से ये ट्रैफिक के कारण और भी ज़्यादा लेट हो गया। अगर कहीं पे भी जाना हो तो गाइस सच में 1.5-2 घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए इतने ट्रैफिक में, निकलते निकलते कहीं कहीं इधर उधर वाली रोड से। तो हम लोग आए हैं आज विशाल मेगा मार्ट। हमें आज करनी थी बहुत सारी शॉपिंग, और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ना गाइस, मैं तो मुंह पोंछते पोंछते अंदर चली गई। और यहाँ पे बाहर इतने सेल लगे थे ना, तो गाइस 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, पर नहीं आ पा रहे थे। इनका छुट्टी भी ख़त्म होने वाला था, इसीलिए हम लोग आज निकल आए। अचानक से प्लानिंग बन गया क्योंकि हमें लेना था आज मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही सारे कपड़े। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ गए थे मेंस सेक्शन में। इनके लिए लेना था हमें बहुत ही अच्छे मतलब कॉटन के कपड़े। सिर्फ इनको चाहिए था कॉटन, प्योर कॉटन के कपड़े। तो यहाँ पे एक एक करके ये ढूंढने लगे, और मैं अभी देख ही रही थी इधर उधर। चिपलो कपड़ा हो ना बाबू, ये कॉटन का कपड़ा हो। तो यहाँ से हमने 2-3 लोअर तो ले लिए थे, पर हमें टी शर्ट ही नहीं मिला कॉटन का। तो मैं यहाँ पे नीचे से निकाल रही थी कौन सा वाला कॉटन का है। तो मुझे ये एक मिला, पर इसका कपड़ा तो इतना अच्छा नहीं था। ये मुझे पूछ रहे थे कि कैसा है, तो मेरा आप लोग एक्सप्रेशन देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी डैडी के लिए निकर, तो इनको भी लेना था। तो यहाँ से भी हमने ले लिए थे 3-4 निकर। तो इनको चाहिए था सारे कॉटन के। उसके बाद हम लोग चले गए इधर उधर देखने के लिए, और टी शर्ट भी था देखना, तो हमें नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे शूज़ वाले पे। हमें इनके लिए शूज़ भी लेना था, तो मुझे दूर से ही एक शूज़ काफ़ी पसंद आया था, तो मैं वहीं पे चली गई और उसको निकाल के उनके हाथों में दे दिया था। तो उनको भी ये एक ही बार में बहुत ही अच्छा लगा, तो इन्होंने यही ले लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा ग्रोसरी के सामान लेने, पर हमें कुछ ग्रोसरी का सामान तो नहीं लेना था, बस हमें लेना था बेडशीट, पिलो कवर, यही। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट भी देख रही थी, तो ये मुझे बोल रहे थे 2-3 दिन बाद कैंटीन जाएंगे, वहीं से ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बेडशीट, कुशन, और इनको ही चाहिए था सारा। तो मैं यहाँ पे देख रही थी घर के लिए कुशन, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा था, तो मैंने उसको वहीं पे रख के हमने 2-3 डब्बे वब्बे और मेसर लेके आ गए थे नीचे बच्चे वाले सेक्शन पे। हमें लेना था आदू के लिए ढेर सारे कपड़े। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी नज़र चली गई थी एक क्यूट फ्रॉक पे। तो मैं इसको देखने लगी, पर इसका ना कोई प्राइस था ना कोई इसका साइज़ था, तो मैंने इसको वहीं पे रख दिया। उसके बाद दूसरा देखने लगी, उसका भी सेम यही था, ना कोई प्राइस ना कोई साइज़, पर मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार इधर उधर करके देख ही रही थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इनको भी साइड में रख दिया। तो मैं यहाँ पे देखने लगी टी शर्ट और पैंट। तो मुझे टी शर्ट और पैंट तो नहीं मिला, बस यहाँ पे सिर्फ स्कर्ट और टी शर्ट ही था, तो मैंने इसको नहीं देखा। उसके बाद थोड़े आगे जाके देखा, तो यहीं पे था बहुत ही सारे ऑप्शंस, तो मैंने यहाँ से ले लिया था 8-9 जोड़ी आदू के लिए कपड़े।
क्योंकि आदू के सारे कपड़े छोटे हो गए थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी आदू के लिए शूज़ भी, तो यहाँ से भी मैंने ले लिया था आदू के शूज़। तो गाइस हम लोग घर से निकलते टाइम आदू के सारे रैक निकाल के उसके जितने भी छोटे कपड़े थे उसको मैंने सारा एक बैग में डाल के आ गई थी। तो यहाँ पे आदू के पापा देख रहे थे आदू के लिए टॉयज़, पर वो टॉयज़ के साथ खेलती भी नहीं है, फिर भी इन्होंने तो ले लिए थे 3-4। तो मुझे अचानक से याद आया कि आदू के लिए मुझे नाइट सूट्स भी लेना है, पर वो मुझे चाहिए था फुल बाजू वाला। तो मैं यहाँ पे देख रही थी फुल बाजू वाले कपड़े, तो मुझे मिला एक बास्केट पे, तो वहाँ से मैंने ढूंढ के निकाल ही लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चली गई थी टेडी बियर देखने। मैं सोच रही थी कि आदू के लिए ले लूँ, क्योंकि मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट आया है आदू के लिए, पर मैंने नहीं लिया। उसके बदले में मैंने ले लिया था आदू के लिए ढेर सारे कपड़े, क्योंकि आदू तो खेलती नहीं है टेडी बियर के साथ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी शीशे के सामने पोज देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे पीछे से, तो मेरा पैर उनके पैरों में लग के मैं गिरते गिरते बच गई। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके देख रही थी आदू के लिए निकर। तो मैं यहाँ से निकाल रही थी ढूंढ के। ये मुझे पूछ रहे थे कि और क्या लेना है, तो मुझे थोड़ा सा नीचे जाके इतना क्यूट हेयरबैंड दिखाना। तो मैं उनको बोल रही थी कि आदू का तो बाल ही नहीं है, तो वो हंसने लगे। तो मुझे यहाँ पे मिला एक और इतना क्यूट बैग जो था बच्चों का। तो ये मुझे बोल रहे थे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो आदू के लिए है। तो मैंने तो नहीं लिया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं फिर से स्लीपर देखने के लिए। मुझे अपने लिए भी लेना था एक। शॉपिंग करने आओ और अपने लिए ना ले जाओ कुछ भी, ये तो हो नहीं सकता। फिर भी मुझे मेरा साइज़ का ही नहीं मिला कुछ भी। तो मैं यहाँ पे इधर उधर करके ढूंढ ही रही थी। तो ये मुझे बोल रहे थे कि और देखो होंगे कहीं। हर जगह ढूंढ लिया पर मेरा साइज़ का ही नहीं मिला। कोई था थोड़ा छोटा तो कोई बहुत ही बड़ा था। तो ये मुझे बोल रहे थे कि दूसरा देखो, पर मुझे जो चीज़ पसंद आया एक ही बार में वही अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं शॉपिंग पे आई हूँ और अपने लिए कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी बिलिंग काउंटर पे बिल पे करने के लिए। तो हमने बिल पे करके हम लोग निकल आए सीधा बाहर। तो हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था, टाइम तो 9 बज गया था। तो ये मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो मुझे ये लेके गए एक रेडी मार्केट में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड ही था जो मेरा फेवरेट है। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने खाई गोलगप्पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी अपने लिए पनीर वाले कुरकुरी मोमोज और कोल्ड कॉफ़ी। इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाए। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपना ऑर्डर भी आ गया था। तो यहाँ पे गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी था। तो मैं भी यहाँ पे खा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे खाते खाते इनको बोल रही थी कि मुझे पहले क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे। तो अगली बार मुझे हर बार ही जब छुट्टियाँ हो गई यहाँ पे लेके ही आना। तो मुझे ये बोल रहे थे कि ठीक है, अभी मैं जब भी आऊँगा लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा घर के लिए। तो मेरा तो पूरा पेट भर गया था, तो मैं घर जाके कुछ भी खाने वाली नहीं थी। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, 10 ही बज गया था। तो मम्मी ने तो आदू को खाना वाना भी खिला दिया था और मम्मी के साथ आदू खेल रही थी आराम से। तो मैंने आदू के लिए लेके गई थी जूते। तो मैंने घर जाते ही उसको उतार के आदू को पहनाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। आप लोग खुद देख ही सकते हो यहाँ पे आदू इतनी खुश हो रही थी ना। क्यों बाबू, ये क्यों? जुत्ता खोइ जुत्ता, तिम्रो जुत्ता खोइ बाबु? आदु हामी आदुको जुत्ता हो यो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।